नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने एक जानकारी दी थी। उस जानकारी के ऊपर कुछ पेंशनर्स ने कार्रवाई की और अब उनके खाते में 10,000 रुपए करके क्रेडिट होने शुरू हो गए हैं। क्या है जानकारी, क्या है स्कीम, आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों, मार्च के महीने में अब आगे बैंक या पीएओ से जुड़े हुए जो भी ऑफिसेस हैं वो बंद नहीं होंगे। अब वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं, इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और स्पर्श की तरफ से मार्च के महीने का पेंशन का मैसेज आ गया है। मार्च का महीने का पेंशन 1 अप्रैल को क्रेडिट होगा, लेकिन बच के रहना, आगे महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या 1 अप्रैल को हमारा पेंशन खाते में आएगा, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अब जो पटियाला की घटना थी वो घटना बहुत बड़ा एक रूप ले रही है, यानी कि उस घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पूर्व सैनिकों ने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसी तरीके के पंजाब के जितने भी पूर्व सैनिक संस्थाएं, उन्होंने आज जबरदस्त तरीके से पटियाला में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जो काबिले तारीफ है। उसको लेकर के माननीय राष्ट्रपति जी को भी लेटर लिखे गए हैं दूसरे संस्थाओं द्वारा। लेकिन क्या इस समस्या का समाधान पंजाब के उन पुलिस वालों को सस्पेंड करने से या बर्खास्त करने से या उनको सजा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ स्पर्श द्वारा मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना होने की वजह से जितने भी पुराने एरियर हैं, जितने भी एनपीसी हैं, उनका भुगतान लगातार जारी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्रालय का आदेश, छुट्टियां रद्द, खुले रहेंगे पीएओ, बैंक नहीं रुकेगा काम, 25 मार्च तक निपटा लो सभी काम। जी हां, वित्त मंत्रालय की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है। छुट्टियां जो पड़ रही हैं उनमें बैंक्स या जो पीएओ से जुड़े हुए ऑफिसेस हैं वो खुले रहेंगे। और साथ ही साथ सख्त हिदायत ये भी दी गई है, जितने भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड काम है उनको 25 मार्च तक खत्म कर लिया जाए। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये एक ऑफिस मेमोरेंडम स्पेशली निकाला गया है। 21 मार्च 2025 का ऑफिस मेमोरेंडम है और ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है जो भी वित्त से जुड़े हुए ऑफिसेस हैं उनको खुला रखने के लिए मार्च के महीने में। जैसे आप इसका सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, रश ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट आवर्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के आखिर में भीड़ भड़का को रोकते हुए सारे काम जल्दी से निपटाने के लिए कुछ ऑफिसेस खुले रखने के यहाँ पर जो है आदेश दिए गए हैं। आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, खास करके जो पीएओ ऑफिस हैं उनको खुला रखने के लिए, जो सैटरडे और संडे को जो छुट्टी पड़ती है उन सभी छुट्टियों में खुला रखने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। और जितने भी पेंडिंग काम है उनको 25 मार्च तक निपटारा करने का भी आदेश यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑल कैपेक्स एंड अदर बल्क एक्सपेंडिचर टू बी बुक्ड बिफोर 25 मार्च 2025, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा ये साफ साफ आदेश दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो छुट्टियां पड़ रही हैं 21 मार्च को, 31 मार्च को, उन छुट्टियों में, सभी छुट्टियों में छुट्टियां रद्द करते हुए ऑफिसेस खुले रखने की यहाँ पर जो है आदेश दिए गए हैं। और साथ ही साथ आरबीआई और बाकी जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनको भी खुले रखने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि 31 मार्च को भी ट्रांजैक्शंस होते रहें। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अब बैंक्स या जो पीएओ से रिलेटेड जो ऑफिसेस हैं वो बंद नहीं होंगे, तो कामकाज मार्च के महीने में छुट्टियों में भी चलता रहेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंशनर के खाते में आए 10,000 क्रेडिट हो गए हैं। एक छोटी सी जानकारी और हुआ गजब फायदा। जी हां दोस्तों, मैंने आज से 15 दिन पहले एक स्कीम के बारे में जानकारी दी थी। वार विडोज एसोसिएशन की तरफ से कुछ फैमिली पेंशनर्स को 10,000 रुपए का एककालीन मुआवजा दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी मेरे पास आई थी। मैंने वीडियो द्वारा वो जानकारी आप सबको दी। उसमें से कुछ पेंशनर्स ने कार्रवाई किया, अब उनका पैसा खाते में क्रेडिट होना भी शुरू हो गया है। जी हाँ, चलिए लेटर दिखाता हूं आपको। दोस्तों, सैनिक पाठशाला की ओर से पिछले कुछ दिनों पहले ही वार विडो एसोसिएशन का इस लेटर को दिखा करके मैंने जानकारी दी थी। अब इस लेटर का, जानकारी का असर हो रहा है। जी हाँ, पेंशनर के खाते में 10,000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। दोस्तों, ये स्कीम वार विडो एसोसिएशन की तरफ से चलाया गया है और वार विडो एसोसिएशन की तरफ से जो वार विडोज हैं, यानी कि जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लेने वाले या स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले जितने भी फैमिली पेंशनर हैं, जिनको इस संस्था द्वारा
पहले पैसा नहीं दिया गया है उनको पैसा 10,000 रुपए एककालीन मुआवजा दिया जाएगा। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं वो पूरा डिटेल्स है, कहाँ भेजना है वो पूरा एड्रेस है, और आप चाहें तो ये कुछ नंबर भी है उसमें भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनका ईमेल आईडी वगैरह भी है। तो आप इस लेटर को वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, समझिएगा। और इस लेटर को लगभग 15 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, और इस लेटर का असर अभी ये हुआ है कि पेंशनर के खाते में, ये देखिए, ये जो पेंशनर हैं उनके खाते में 10,000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। देखिए ये बैंक का SBI की तरफ से आया हुआ उनको मैसेज है, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर NEFT रिसीव्ड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। और ये पैसा कहां से आया है? सेंड बाय वार विडो एसोसिएशन। साफ साफ है 10,000 रुपए पेंशनर के खाते में क्रेडिट हो गए। फैमिली पेंशनर जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन या जो स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए लागू है ये स्कीम। आप भी देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स भर के उनके एड्रेस में भेज दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मार्च का पेंशन का मैसेज आया, पेंशन 1 अप्रैल को, पर जरा बच के रहना मेरे दोस्त, एक ट्विस्ट भी है। जी हाँ दोस्तों मार्च महीने का पेंशन फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने की वजह से स्पर्श की तरफ से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आ गया कि 1 अप्रैल को आएगा पेंशन। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं लगभग बहुत सारे पेंशनर्स को आ चुका है, आपको नहीं भी आया है तो चिंतित ना हो। हालांकि पिछले बार भी इसी तारीख को 22 मार्च 2024 को ऐसा ही मैसेज आया था कि 1 अप्रैल 2024 को पेंशन खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये सामने आप मैसेजेस देख पा रहे हैं, जो पिछले साल का मेरा वीडियो का क्लिप है वो देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हूबहू ऐसे ही मैसेज आए थे कि हमारा मार्च महीने का पेंशन अप्रैल 1 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि पिछले साल 2024 में क्या 1 अप्रैल को हमारे खाते में पेंशन क्रेडिट हुआ था? स्पर्श द्वारा क्लियरली मैसेज दिए जाने के बावजूद भी हमारा पेंशन 2 अप्रैल को खाते में आया था। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब की बार भी ऐसा ही होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि पिछली बार स्पर्श द्वारा मैसेज दिए जाने के बावजूद भी 1 अप्रैल को पेंशन नहीं आया, 2 अप्रैल को आया। तो अब की बार भी आप ज्यादा कमिटमेंट करके मत बैठिएगा, किसी को पैसे देने हो तो उनको मत बोलिएगा कि 1 अप्रैल को शाम को दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अप्रैल को नहीं आएगा, 1 अप्रैल को बिल्कुल आ सकता है। जिस तरीके से स्पर्श से मैसेज आया है बिल्कुल आएगा, मैं भी यही बोलता हूं, लेकिन पिछले साल नहीं आया था। ये सामने आप वीडियो क्लिप देखिए पहले। 1 अप्रैल का पूरा दिन इंतजार करते करते निकल गया दोस्तों, लेकिन पेंशन नदारद, पेंशन नहीं आया। दोस्तों 1 अप्रैल को पेंशन ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा मार्च महीने का पेंशन जो है 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या अमूमन अप्रैल के पहले हफ्ते में आता है, ये सबको पता है। लेकिन पेंशन तब ना आना बड़ी बात हो गई क्योंकि SMS आ चुका था स्पर्श से कि 1 अप्रैल को आपके खाते में इतना अमाउंट आ जाएगा। तो आप सबने अभी जो वीडियो क्लिप देखा दोस्तों, ये मेरा पिछले साल का वीडियो क्लिप है। 2 अप्रैल को पेंशन आया था, मैसेज क्लियर आने के बावजूद भी। लेकिन हम आशा करते हैं और स्पर्श से अपील करते हैं PCDA से कि अब की बार ऐसा ना करे, 1 अप्रैल को ही पेंशन खाते में क्रेडिट कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सीधे महामहिम राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप की मांग, सैनिकों पूर्व सैनिकों को इंसाफ दो। जी हां दोस्तों, आज पटियाला में पूर्व सैनिकों ने कमाल कर दिया। बहुत ज्यादा तादाद में पूर्व सैनिक गए और जो कर्नल साहब और उनके बच्चे की पिटाई का मामला है उसके ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये सामने आप जो वीडियो क्लिप्स देख पा रहे हैं दोस्तों, फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे पूर्व सैनिक अपनी एकता को दिखाते हुए अपनी फौज के साथ खड़े हुए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी भी फौज को अगर विपत्ति आ जाए तो पूर्व सैनिक खड़े हैं, और पूर्व सैनिकों को विपत्ति आ जाए तो फौज को भी खड़ा होना पड़ेगा, और होते भी हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके ऊपर अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता पंजाब सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और पंजाब सरकार जो भी दोषी हैं उनको अगर सस्पेंड के बाद बर्खास्त भी कर दे, उनको अगर अरेस्ट करके जो भी प्रावधान है कानून के प्रावधान के तौर पर उनको अगर सजा भी दे दे, तो क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या पूर्व सैनिक और सैनिकों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो समय समय पर हमने देखा, कभी हमने ग्वालियर में देखा, कभी हमने जयपुर में देखा, कभी हमने दिल्ली में देखा, कभी हमने झारखंड में देखा, इस तरीके की घटनाएं होते रहे हैं। तो क्या पंजाब के उन पुलिस वालों का सस्पेंड हो जाने से, बर्खास्त हो जाने से, सजा मिल जाने से ये घटनाएं रुक जाएंगी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए, लेकिन उनको सजा होने से पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी।
अब ये सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया है, जिस लेटर में पूर्व सैनिकों के खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के बारे में मेंशन करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। लेकिन यहां भी ये मांग साफ साफ नहीं की गई है कि एक्शन क्या लिया जाए। तो दोस्तों, मेरा तो मानना है कि देश भर में लागू होने वाला कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूरे पूर्व सैनिक और सैनिकों की एक छत्रछाया बन सके, एक रक्षा कवच बन सके कि कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी गुंडा हो, मवाली हो, वो सैनिकों या पूर्व सैनिकों के खिलाफ आंख भी उठा के ना देख सके। इसलिए मेरी तो मांग है दोस्तों, आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाए। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनके बचाव के लिए एक्ट है, वैसे ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बचाव के लिए भी एक्ट लाया जाए, ताकि पूर्व सैनिकों और सैनिकों के खिलाफ जो ये पूरे देश भर में पुलिस की तरफ से हरकतें होती हैं, उन हरकतों पर रोकथाम हो सके। इस तरीके के जितने भी एक्शन लोकली लिए जाएंगे उनसे तो केवल उस राज्य में असर पड़ेगा, वो भी 2, 4, 6 महीने 1-2 साल बाद भूल जाएगी पुलिस। लेकिन अगर पूरे देश भर में इसका अगर असर चाहिए, अगर इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहिए, तो कोई सख्त से सख्त कानून बना के ही किया जा सकता है। इसलिए मेरी मांग है, मेरी मांग को अगर आप समर्थन करते हैं तो समर्थन में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श से लगातार मार्च के महीने में एरियर का भुगतान जारी है, 84,946 आए खाते में। जी हां दोस्तों, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने की वजह से जितने भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट या भुगतान वाले फाइल पेंडिंग है स्पर्श के यहाँ या पीसीडीए के यहाँ, उनको अब के महीने में, मार्च के महीने में पीसीडीए स्पर्श क्लियर कर रहा है। ऐसा ही एक मामला है। लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो बैंक का आप लेटर देख पा रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लेटर है, और ये बैंक का लेटर है दोस्तों एरियर से जुड़ा हुआ। स्पर्श के द्वारा मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने की वजह से बहुत सारे जितने भी पेंडिंग पेमेंट थे उनको भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों, जितने भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक द्वारा, सीपीपीसी द्वारा स्पर्श को भेजे गए थे, खास करके 568 सर्कुलर से जुड़े हुए, उनका भुगतान अभी मार्च के महीने में ताबड़तोड़ स्पर्श द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए, ये जो पेंशनर थे, ये फैमिली पेंशनर का मसला है दोस्तों। मिसेस निर्मला देवी यहाँ पर नाम के साथ आप देख पा रहे हैं, और ये था सर्कुलर 568 से जुड़ा हुआ मसला। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए सर्कुलर 568 का, जिनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा गया था सीपीपीसी द्वारा, लेकिन फिर भी उसका भुगतान नहीं हुआ था। लेकिन अभी मार्च का महीने फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होने की वजह से स्पर्श ने जितने पेंडिंग मसले थे उनका ताबड़तोड़ भुगतान करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्कुलर 568 के साथ साथ सर्कुलर 555 और सर्कुलर 570 का भी एरियर का कैलकुलेशन किया गया है, और कुल मिलाकर 84,946 रुपए इन फैमिली पेंशनर को भुगतान अभी 21 मार्च को स्पर्श द्वारा कर दिया गया है। अगस्त से पड़ा हुआ ये मामला था, अगस्त से लेकर अभी तक भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन मार्च के महीने में क्लियर कर दिया गया। अब उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, वो अमाउंट उनके खाते में आ चुका है, जो कि 568, 555 और 570 सर्कुलर का टोटल एरियर था। उसपे एक वीडियो मैसेज भी भेजा है पेंशनर के बच्चे ने, उसको सुन लीजिए। दिसंबर 2023 में मैंने सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा था 568 एरिया के लिए। मैंने अपने मदर का पासबुक चेक किया, उस पर एरिया नहीं दिया गया था। फिर एरिया मैंने देखा, फिर इनसे जानकारी ली, अप्लाई किया, और फाइनली 2 साल बाद मुझे आज के दिन एरिया प्राप्त हुआ है, और इसमें कोई भी 1 रुपये मुझे देने नहीं पड़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सैनिक पाठशाला का। 84,946 रुपये इनकी बदौलत मुझे मिले हैं, मतलब मेरी मदर को। मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करना। तो आप सबने देखा दोस्तों, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से लगातार पेंशनर्स को फायदा हो रहा है, और निःशुल्क सेवा की वजह से फायदा हो रहा है। सैनिक पाठशाला में आपको गाइड करने के लिए, आपका काम करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अगर आपको भी सैनिक पाठशाला से मिली जानकारी से कभी कोई फायदा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।